हाय गाइस। आज हम शुरू कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का एक और खास चैप्टर जिसका नाम है सब्सिडरी बुक्स। इसको स्पेशल पर्पस बुक्स भी बुलाया जाता है और सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा कि कैश बुक सिस्टम क्या है इससे पहले वाले सेशन में, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि जहां पर कैश के ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पर आपको कैश की जर्नल एंट्रीज बार बार करनी पड़ रही है एंड देन यू नीड टू पोस्ट देम इनटू कैश अकाउंट, वहां पर वो काम बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो उस चीज को और सॉर्ट आउट करने के लिए और इजी करने के लिए हमने बनाया कैश बुक सिस्टम। उसी तरीके से बहुत सारे और ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके लिए हम कुछ डेडिकेटेड बुक्स अगर बना दें तो हमारा काम और आसान हो जाता है, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स सब्सिडरी है हमारी ओरिजिनल एंट्रीज के लिए, मतलब हमारी जर्नल्स के लिए ये एक बैकअप का काम करती हैं, हमारे जर्नलाइजिंग प्रोसेस को, पोस्टिंग के प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है ये बुक्स। एंड एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, इस चैप्टर का आउटकम होने क्या वाला है। इस चैप्टर का वेटेज है 6 नंबर, 4 से 6 नंबर तक का ये पूछा जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे सब्सिडरी बुक्स हैं क्या, हम देखेंगे उनके अलग अलग टाइप्स और जानेंगे सब्सिडरी बुक्स को कैसे बनाया जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सब्सिडरी बुक्स का पर्पस क्या है, कि हमारे जर्नल्स को का जो लोड है, कि हम जब डेली ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो जर्नल्स करना और वहां से लेजर्स बनाना बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हमने चार ऐसे रेगुलर ट्रांजेक्शन्स को अलग कर दिया और उनको एक अलग बुक्स अलॉट कर दी जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस पे होती ही होती हैं। क्या है वो है क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेजेस रिटर्न्स एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न्स। ये चार ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो नॉर्मली हर बिजनेस में हर दिन होंगे ही होंगे। अब आप बोलेंगे कैश परचेजेस और कैश सेल्स कहां गए, तो वो तो हमने कैश बुक में ऑलरेडी डाल दिए हैं, रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो इसीलिए हम कैश ट्रांजेक्शन्स की बात नहीं कर रहे। अब हम यहां पर जो भी बात कर रहे हैं वो पूरे के पूरे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक ऑलरेडी बना दी है। तो सब्सिडरी बुक्स का पर्पस ये था कि जर्नल्स में जो लोड आता था, जो जर्नल्स को बनाना बहुत हेक्टिक और बहुत टीडियस वर्क था, उसको थोड़ा इजी करने के लिए, थोड़ा उसको ईज आउट करने के लिए बनाई गई सब्सिडरी बुक्स। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करते हैं जहां पर डेली के परचेजेस के ट्रांजेक्शन, सेल्स के ट्रांजेक्शन, रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन बहुत सारी वॉल्यूम्स में रिकॉर्ड होते हैं। तो बार बार जर्नल्स ना करना पड़े और बार बार उसका लेजर पोस्टिंग ना करना पड़े, उसके लिए बनाई गई सब्सिडरी बुक्स। वो चार है। एक है परचेज बुक, एक है सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न्स बुक और कैश बुक। तो कैश बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में इन चार बुक्स को देखेंगे और एक खास बात को देखेंगे, एक खास चीज को देखेंगे जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। चलिए तो शुरू करते हैं पहली बुक के साथ। चलिए तो देखते हैं पहली बुक जिसका नाम है परचेज बुक। कुछ रूल्स हैं जो परचेज बुक के लिए आपको ध्यान रखना है, एंड आई एम डैम श्योर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से ऑलरेडी बनता है। इस चैप्टर में हार्डली कोई ऐसा बच्चा होगा, रेयरली ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको ये चैप्टर नहीं बनता होगा। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है अकाउंट्स का। फिर भी क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम चल रहा है तो ये चैप्टर आप एक बार ब्रश अप कर लीजिए जल्दी से। Purchase book. Purchase book is a book where we'll be recording all only and only the credit purchases of goods. हम क्या क्या नहीं रिकॉर्ड करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। कैश परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करनी है और एसेट्स की परचेजेस या ऐसा कोई भी परचेज जो आपका गुड्स नहीं है, आपके लिए आपका मटेरियल नहीं है, अगर आप ऐसी कोई भी चीज खरीद रहे हैं, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो कैश परचेजेस इग्नोर होंगी और एसेट्स की परचेजेस इग्नोर होती हैं। तो क्या है हमारे लिए गुड्स, वो हमें क्वेश्चन बता देता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग इनटू गारमेंट्स और रैंडमली बीच में लिखा हुआ है कि यू आर बाइंग एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, यू आर बाइंग अ कंप्यूटर, यू आर बाइंग अ बिल्डिंग, यू आर बाइंग अ मशीन, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। वो जानबूझ के देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, प्लीज उसे इग्नोर करिए। इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपके क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, ध्यान रहे गुड्स, गुड्स का मतलब जिसमें आप डील कर रहे हैं। अगर आप स्टेशनरी की शॉप्स हैं तो आपके लिए गुड्स क्या है, पेंसिल्स, इरेजर्स, स्टेशनरी आइटम्स। अगर आप एक गारमेंट की शॉप है तो आपके लिए पैंट्स, ट्राउजर्स, क्लोथिंग्स, ये सब आपका काम है। तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना
और आइडेंटिफाई कर लेना कि आपके लिए गुड्स क्या है। सो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शंस व्हिच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड हियर, व्हाट इज द फॉर्मेट? जो एक डेट का कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स है, एक इनवॉइस नंबर है, एलएफ है, डिटेल्स है और अमाउंट है। काफी हद तक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में हमें दिखता है। और इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेस से मतलब है, तो उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को निकालना है। यहाँ पे डेट लिखनी है, जो भी हमने बाय किया फॉर्म के नेम के साथ हम वो रिकॉर्ड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वॉल्यूम्स डिटेल्स के कॉलम में। अगर ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह हैं या मल्टीपल आइटम्स बाय किए गए हैं तो उनका सब टोटल किया जाता है। और फाइनली डिस्काउंट्स के बाद, टैक्सेस के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है वो अमाउंट के कॉलम में लिखा जाता है। इनवॉइस नंबर में आपको तब कुछ भी फिल करना है अगर क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर दिया हुआ है तो। नहीं दिया है तो एलएफ की तरह ये कॉलम भी ब्लैंक चलेगा। जैसे आप सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट कर देते हैं, परचेज बुक का जो टोटल होता है वो परचेज अकाउंट में एट द एंड ऑफ द मंथ ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो भी टोटल होता है हम उसे परचेज अकाउंट में डेबिट करके शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरीके से बनाई जाती है परचेजेस बुक। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पे? क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। कुछ इलस्ट्रेशंस अगर आप देखेंगे इसके तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत इजी है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बुक की। सेकंड बुक है सेल्स बुक। बिल्कुल सेम बेसलाइन पे जो परचेजेस का फॉर्मेट है, परचेजेस का तरीका है, उसका बिल्कुल सेम पैटर्न सेल्स बुक में भी रिपीट होता है। जैसे कि वहां हम क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स दिखाते हैं, कैश परचेजेस नहीं दिखाते, और गुड्स के अलावा कुछ और अगर खरीदा जा रहा है तो उसे नहीं दिखाते हैं। उसी बिल्कुल सेम पैरामीटर्स पे हम बनाते हैं हमारी सेल्स बुक। याद रहे, यहां पर आपको कैश सेल्स नहीं दिखाना है, और यहां पर अगर आपने गुड्स के अलावा कुछ और सेल किया, मान लो कोई एसेट सेल किया है, सो दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर। बट इंटेंशनली क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन के लिए सारी चीजें मिलेंगी, आपको कैश सेल्स भी मिलेंगी, आपको बाकी चीजों की सेल्स भी मिलेंगी, बट याद रहे इन्हें इग्नोर करना है। क्या है फॉर्मेट? वही कॉलम्स हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स एंड अमाउंट। यहां पर आपने जिस कस्टमर को बेचा, जिस डेट पे बेचा, नेम ऑफ द वेंडर, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है तो नेम ऑफ द फर्म विल बी गिवन, डेफिनेटली गिवन इन द क्वेश्चन। क्या क्या सेल आउट किया गया है उसकी डिटेल्स। अमाउंट में हम डिटेल्स दिखाते हैं, अगर कोई डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा, टैक्सेस है, जीएसटी वगैरह है तो वो ऐड हो जाएगा। याद रहे, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी लगाना है। और फिर आप अमाउंट कॉलम में वन बाय वन ट्रांजेक्शन का मेन कॉलम में अमाउंट डालते जाते हैं। और जैसे ही ये सेल्स बुक कंप्लीट होती है तो इसका मेन टोटल सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर आपको सेल्स बुक आता है, अगर आपको परचेजेस बुक आता है, तो आपको सेल्स बुक भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसके भी हार्डली 3 से 4 इलस्ट्रेशंस आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, और अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटर है आप बाकी चैप्टर्स पे ध्यान लगाएं, इन चीजों पे उतना ही टाइम लगाएं जितना इनका वेटेज है और जितना इनका रिक्वायरमेंट है। और देखते हैं क्या है थर्ड बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक। अगर हम क्रेडिट परचेजेस कर सकते हैं तो रिटर्न्स भी कर सकते हैं डेफिनेटली। अब यहां पर भी हमें क्या ध्यान रखना है कि वी आर ओनली गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस विच आर ऑन क्रेडिट। और कौन से रिटर्न्स दिखाने हैं हमें यहाँ पे? सिर्फ गुड्स का परचेजेस रिटर्न्स, वो भी क्रेडिट वाला। बाकी अगर आपने इसके अलावा कोई भी एसेट खरीदा था वो वापस हो रहा है, या कोई और ट्रांजेक्शन है, तो प्लीज डू इग्नोर ऑल दोज ट्रांजेक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। फॉर्मेट पूरा का पूरा वही, उसी पैटर्न पे। किस फॉर्म से खरीदा था, जिसको वापस किया जा रहा है वो पूरी डिटेल्स, क्या क्या वापस किया जा रहा है उसका डिटेल। हाँ, यहाँ पे डेबिट नोट का कॉलम आ गया है इंस्टेड ऑफ इनवॉइस नंबर, क्योंकि व्हेन वी डू द परचेजेस रिटर्न्स अ डेबिट नोट इज क्रिएटेड। इसका थ्योरी आपके वाउचर्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी है। डिटेल्स और अमाउंट का कॉलम वहीं का वहीं है। इस पूरी बुक का टोटल भी हम परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट में शिफ्ट करते हैं बाय क्रेडिटिंग दैट पर्टिकुलर अकाउंट। एक और बुक है सेल्स रिटर्न्स बुक, and this is the last book of the purchases special purpose books या subsidiary books, that is sales returns books। कॉन्सेप्ट वही है, जो सामान आपने बेचा अगर वो वापस आता है और वो क्रेडिट सेल्स वाला आइटम है जो वापस आ रहा है, उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर्मेट पूरा सेम, क्रेडिट नोट का कॉलम है डेबिट नोट की जगह। बाकी जिस कस्टमर से वापस आ रहा है उसका नाम, क्या क्या वापस आ रहा है वो डिटेल्स के कॉलम में उन अमाउंट्स का कैलकुलेशन, लेस ट्रेड डिस्काउंट इफ इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड इफ द टैक्सेस आर देयर तो आपको टैक्सेस को ऐड करना है। चारों बुक में सेम फॉर्मेट चलते हैं, सेम पैटर्न चलता है।
बस हर बुक का पर्पस अलग है, उस पर्पस को समझिए। अगर एक मिक्स्ड क्वेश्चन आता है तो कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि कॉमन ट्रांजेक्शन की बुक आपको आ जाएगी, जिसमें से आपको निकालने होंगे परचेजेस के ट्रांजेक्शन, एंड देन यू नीड टू ड्रॉ परचेजेस बुक, then you need to pick out the transactions of sales returns to make sales returns book। इसी तरीके से सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में, और परचेजेस रिटर्न्स के ट्रांजेक्शन आपको परचेजेस रिटर्न बुक में दिखाने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके का एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। कई बार सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको ये बुक बनानी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेल्स रिटर्न्स नहीं होगा, तो सिंगल ट्रांजेक्शन हो या मल्टीपल हो, फॉर्मेट ब्रेक नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे आपने बाकी बुक्स को बनाया है। एंड द लास्ट इज जर्नल प्रॉपर। इस बुक को अलग से पढ़ाया जाता है, बट दिस इज नॉट फेयर बिकॉज ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। जर्नल प्रॉपर है क्या? अब हमने पढ़ा कि देर आर 5 स्पेशल पर्पस बुक्स। एक है कैश बुक, फिर है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न्स बुक। इन 5 बुक में इनके नेचर के ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दिए, पर अब वो ट्रांजेक्शन का क्या जिनको हमने कहीं पोस्ट नहीं किया है, तो उनकी हमें रेगुलर जर्नल एंट्री पास करनी है, और वो रेगुलर जर्नल एंट्रीज को ही हम जर्नल प्रॉपर बुक में डाल रहे हैं। मतलब है ये जर्नल एंट्रीज ही कुछ नया नहीं है, पर हो क्या रहा है, क्योंकि हमने सब्सिडरी बुक सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है। हमने बोला कि हम कैश के ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हमने बोला कि हम क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स की एंट्रीज नहीं करेंगे, वी आर मेकिंग स्पेशल बुक फॉर दीज ट्रांजेक्शंस। तो फिर जर्नल्स के लिए बचा क्या? जर्नल्स के लिए बचा क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इन सब की जो जर्नल एंट्रीज होती है वो हमारी जर्नल प्रॉपर में दी जाती है। तो इन 5 बुक्स में जो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, जो बचे हुए ट्रांजेक्शन हैं वो हो तो रहे हैं, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इन सारे ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री को हम हमारे जर्नल प्रॉपर में एक नॉर्मल जर्नल एंट्री की तरह ही दिखाते हैं। कोई अलग बुक नहीं है, बस इसको हमने एक नाम दे दिया है क्योंकि हमने सब्सिडरी बुक सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है। इसके भी क्वेश्चंस आपको काफी हद तक बुक्स में देखने को मिलेंगे, और इस चैप्टर के अंदर आपको जर्नल्स की जो स्पेशल ट्रांजेक्शन मिलेंगे वो नॉर्मल जर्नल के चैप्टर से ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप जर्नल की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस बुक के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, इस चैप्टर के जर्नल प्रॉपर की ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी जर्नल्स की प्रैक्टिस बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपको स्पेशल ट्रांजेक्शंस के ऊपर फोकस करना है। अगर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजों को मैं पिक करूं तो थ्योरी एमसीक्यू में पूछी जाएगी, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 पैटर्न का आ सकता है। या तो कोई इंडिपेंडेंट सेपरेट बुक जो कि परचेज बुक या सेल्स बुक हो सकती है उसका क्वेश्चन आ जाए, या फिर एक मिक्स्ड बैग क्वेश्चन आ जाएगा जहां पर आपको आइटम्स को पिक करना है और उनके रेस्पेक्टिव बुक्स में उन्हें पोस्ट करते हुए मल्टीपल बुक्स बनानी पड़ सकती हैं। जैसे हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन परचेज बुक में जाएं, कुछ सेल्स में, कुछ जर्नल प्रॉपर में जाएं जिनको किसी बुक में नहीं डाला तो आपको उसका जर्नल प्रॉपर बनाना पड़ जाए, कुछ रिटर्न्स बुक्स में जाएं, कुछ कैश बुक्स में जाएं। तो ऐसा मिक्स्ड बैग क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। अगर मिक्स्ड बैग क्वेश्चन आया तो वो अच्छे खासे वेटेज का आएगा, 6 to 8 मार्क्स तक वो जा सकता है। फॉर्मेट्स पे बहुत ध्यान देना, इलस्ट्रेशंस ध्यान से पढ़ लो। अगर आप इलस्ट्रेशंस भी कर लेते हो इस चैप्टर का तो वो मोर देन इनफ होगा इस चैप्टर को कवर करने के लिए। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही ज्ञान मैं दूंगा, इससे ज्यादा इसमें टाइम मत लगाइए। इजी चैप्टर है जिसमें बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ इलस्ट्रेशंस 5-5 इलस्ट्रेशन सबके बना लेते हैं तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर दूसरे सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स जो आने वाले हैं। खूब पढ़ो और इन सेशंस का खूब सारा फायदा उठाओ और प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।